स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th। बच्चों, आज मैथ्स का पेपर आपका हो गया एंड अगर हम देखें तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो बच्चे हैं 50% बच्चे कह रहे हैं कि इजी है, 50% मॉडरेट है। हालांकि आपके कमेंट्स देखने के बाद और अब जो व्यू आ रहा है उसके हिसाब से ज़्यादातर बच्चों को पेपर डिफिकल्ट ही लगा है। एंड अगर हम जोन वाइज देखें तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि साउथ जोन का जो पेपर है वो टफेस्ट आया है और बिहार झारखंड का जो जोन था वहां पे पेपर मॉडरेट है, मॉडरेट इजी टू मॉडरेट के लेवल पे। दिल्ली जोन का लेंदी आया है। तो प्रॉब्लम ये है कि रीजन वाइज पेपर का लेवल सेम नहीं आया है। सीबीएसई की रूल यही थी कि हर जोन में एक लेवल होगा ताकि परसेंट जो रिजल्ट आता है वो एक पैरिटी के साथ आए। बट जोन वाइज साउथ जोन के बच्चे बता रहे हैं कि पेपर इज वेरी डिफिकल्ट। दिल्ली जोन के तो अलग अलग जोन में अलग अलग लेवल आ रहा है, पेपर इज मॉडरेट, तो इजी नहीं आया है। उन्हीं बच्चों को पेपर इजी लगा है जिन्होंने बहुत ज्यादा पीवाईक्यूज वगैरह प्रैक्टिस की थी, क्योंकि क्वेश्चंस कुछ पीवाईक्यूज से आए हैं। एंड सबसे बुरी बात यह कि जो मैथ्स का बेसिक लेते हैं वो बच्चे मैथ्स बेसिक लेते हैं जिन्हें मैथ्स उतनी नहीं आती या उन्हें आगे मैथ्स परस्यू नहीं करना होता। बट अनफॉर्चुनेटली मैथ्स बेसिक भी डिफिकल्ट आया है जो नहीं आना चाहिए था। कुछ क्वेश्चन तो स्टैंडर्ड से भी ज्यादा डिफिकल्ट आ गए मैथ्स बेसिक के। स्टैंडर्ड तो डिफिकल्ट आया ही आया है। सीबीएसई पता नहीं ये क्यों करते जा रही है, हर पेपर हर क्लास के लिए। क्लास 12th में भी हर बच्चा कह सकते हैं आपकी 80% बच्चे एक फिजिक्स में रोए हैं कि खराब गया पेपर। केमिस्ट्री और मैथ्स साइमल्टेनियसली क्लास 10th का भी यही हाल है। प्रीवियस ईयर से ज्यादा टफ पेपर इस बार आया है एंड सेट वाइज पैरिटी नहीं है, विच कॉल्स फॉर बेटा मॉडरेशन। कि सेट वाइज अगर पैरिटी नहीं होती तो दिस इज द रूल ऑफ सीबीएसई। चाहे आपको कोई भी कह दे कि मॉडरेशन नहीं लगती तो बेटा लगती है। एंड इट इज वो अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं। एंड ऐसा नहीं कि सीबीएसई के पास इंफॉर्मेशन नहीं जाती। सीबीएसई ने एक सर्कुलर सारे स्कूल को भेजा है कि एवरीडे बेसिस पर हर सेंटर से सीबीएसई को फीडबैक जाता है। एंड दैट इज द वे सीबीएसई अंडरस्टैंड्स कि कौन सा जोन पे किस सेट में पेपर डिफिकल्ट था। उसके बाद उनका अपना जो टीम होता है ना, इंटरनल टीम, जो एक्सपर्ट होते हैं सब्जेक्ट टीचर्स, वो भी उन सेट्स के को देखते हैं एंड देन फिर वो डिसाइड करते हैं कि भाई इसमें कितना मॉडरेशन मिलना चाहिए। मान लो कि कोई पेपर टफ है, उसमें सिर्फ 20% बच्चे पास हो रहे हैं, तो मार्क्स इटसेल्फ इज सेइंग कि पेपर वाज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। 60% बच्चे पास हो रहे हैं तो भी मॉडरेशन की नीड है। एंड मॉडरेशन का फायदा टॉपर से लेकर के जो बच्चे पास नहीं हो पा रहे हैं सबको मिलता है, ठीक है। एंड मैथ्स में बेटा आपको स्टेप के मार्क्स मिलते हैं। ये सब कोई मनगढ़ंत बातें नहीं है, ये सीबीएसई का फॉर्मेट है। स्टेप मार्किंग होती है एंड स्टेप मार्किंग के तहत ही गिवन आता है। किसी भी सवाल को जब आप बनाते हो, फर्स्ट स्टेप इज गिवन, सेकेंड स्टेप इज फॉर्मूला, थर्ड स्टेप इज कैलकुलेशन एंड फोर्थ स्टेप इज रिजल्ट। दिस इज द प्रोसेस जिससे हम बनाते हैं कोई भी न्यूमेरिकल। तो अगर आपने ऊपर के जो भी स्टेप्स लिखे हैं उस हिसाब से आपको स्टेप मार्किंग मिलेगी ही मिलेगी। क्वेश्चन अटेम्प्ट लिया तो अटेम्प्ट के नंबर मिलेंगे। अब क्वेश्चन में एरर होता है तो भी आपकी मॉडरेशन पॉलिसी लगती है। कुछ बच्चे बता रहे हैं कि सम ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम ट्रिगोनोमेट्री वाज आउट ऑफ द सिलेबस। तो बेटा अगर आउट ऑफ द सिलेबस भी क्वेश्चन होता है तो भी मॉडरेशन लगती है। तो टेंशन नहीं लो, कम से कम 8-10 नंबर तो आपके बढ़ने चाहिए अगर आपने अटेम्प्ट लिया है। तो बच्चे यही बता रहे हैं कि मैथ स्टैंडर्ड एंड बेसिक वेयर ऑफ मॉडरेट डिफिकल्टी। फ्यू क्वेश्चंस पे ट्रिकी भी आया है, लेंदी आया है, बच्चे टाइम पे फिनिश नहीं कर पाए हैं। कुछ बच्चों को पेपर स्कोरिंग लगा, तो पीवाईक्यूज करके जाना चाहिए आप लोगों को। तो स्टूडेंट्स एनालिसिस यही आई है कि कुछ क्वेश्चन जो थे वो डिफिकल्ट थे, सम ऑफ द क्वेश्चंस वेर आउट ऑफ द सिलेबस ऑल्सो, टाइम टेकिंग था, टाइम कंज्यूमिंग था। तो दिस कॉल्स फॉर एटलीस्ट मॉडरेशन। अब देखो जो बच्चे बता रहे सेट 3 वाज डिफिकल्ट एंड लेंदी, सेट 2 स्टैंडर्ड का मुश्किल था। देखो हर सेट से कमेंट आया है कि डिफिकल्ट था, सेट 3 वाज ट्रिकी एंड लेंदी। बेटा ये सभी तो होते ही हैं नियम जहां पे मॉडरेशन लगाई जाती है। सेट 3 वाज लेंदी एंड डिफिकल्ट, सो हार्डली मैनेज किया बच्चे ने पास मार्क्स लाने का। सी क्लास 10th में बेटा थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिला के 33 लाना। तो प्रैक्टिकल में अगर आपको 20 में 18 भी मिला है तो थ्योरी में अगर आप 15 नंबर लाते हो तो आप पास हो जाते हो। तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। माई मॉडरेशन पॉलिसी चाहिए, यस बच्चों को मॉडरेशन पॉलिसी तो 100% मिलनी चाहिए। बेटा मॉडरेशन मिलेगी, ग्रेस मिले ना मिले, मिलना तो ग्रेस भी चाहिए, बोनस भी चाहिए, बट मॉडरेशन 100% मिल जाएगी। मॉडरेशन मिलती है
इतना ज्यादा हार्ड था कि हम लोगों को बोला गया था एनसीईआरटी करके जाओ, या सीबीएसई क्वेश्चन का लेवल काफी डिफिकल्ट करती जा रही है। दैट इज अ प्रॉब्लम। इससे सीबीएसई का खुद का ही रिजल्ट खराब हो रहा है। Few questions like the one from trigonometry were out of the syllabus since we were asked the values of sin 50 etc. in अच्छा ओके। तो बेटा अगर क्वेश्चंस आउट ऑफ द सिलेबस है, टिकी है, लेंदी है, तो डेफिनेटली यहाँ तो 100% मॉडरेशन लगेगी। आप लोगों के जो सेंटर्स है ना, वहां से इंफॉर्मेशन सीबीएसई तक जाएगी। सो यू डोंट वरी। कोई बच्चा सेट 3 डिफिकल्ट बता रहा है, कुछ बच्चे सेट 3 के कमेंट ज्यादा आए हैं, सेट 2 भी बच्चे बता रहे हैं कि डिफिकल्ट आया है। My daughter said it was lengthy, tough as compared to last few years. Yes, basic वाला South India, Bangalore are paper different. South हाँ South के बच्चे भी कह रहे कि question paper was really difficult. They were tough. Bangalore से tough आया था. South zone questions were different. According to the South zone, they were sending toughest sets. Okay. तो ये disparity नहीं होनी चाहिए ना, कि अगर एक ही बुक पढ़ी है, एक ही सिलेबस पढ़ा है, तो लेवल ऑफ क्वेश्चन अलग अलग नहीं होनी चाहिए। अगर अलग अलग होंगे तो दैट कॉल्स फॉर मॉडरेशन। ठीक है बेटा, हमारी आवाज सीबीएसई तक पहुंचेगी, आप टेंशन मत लीजिए। बेटा अनफेयर मींस क्यों लगेगा, आपने क्या किया है? मैम साइंस के आंसर शीट में लिखा था कि सर मैम प्लीज पास करवा दो। सी यू शुड नॉट बी राइटिंग एनी सच थिंग्स, बट अगर लिख दिया है तो अनफेयर मीन्स में नहीं जाएगा। इतनी छोटी छोटी बातों पे नहीं डालते। कई बच्चे पैसे डाल रहे हैं, डोंट डू दीज थिंग्स। टीचर को आपको जितने नंबर देने होंगे बेटा वो देंगे। दे आर ट्राइंग टू बी एज लीनियंट एज पॉसिबल। फॉर्मेट को फॉलो करते हो। अगर आपने अटेम्प्ट लिए हैं, स्टेप्स लिखे हैं, तो दे विल ट्राई हार्ड कि बेटा आपको वो पास करे। ठीक है, एंड आई हैव शोन यू, और आगे भी दिखाऊंगी, ऐसे मार्कशीट्स दिखाऊंगी जिसमें कई बच्चे अच्छे से पास हुए हैं, डॉट मार्क्स ला करके भी पास कराया गया है, प्लस जितना मार्क्स आपको होने चाहिए थे। और अगर आपने अटेम्प्ट थोड़ा भी रेलेवेंट ले लिया है तो आपके मार्क्स थोड़े बढ़ जाते हैं। तो टेंशन मत लो, बट ये सब लिखना नहीं, लिख लिया है तो अब यू कांट अनडू दैट। और टीचर आपके इस लिख देने से भी मार्क्स नहीं देंगे। ठीक है, टीचर्स को भी ब्लैकलिस्ट नहीं होना। अगर आपने पूरी पर्ची सपोज खाली छोड़ी है एंड इफ यू आर रिक्वेस्टिंग टीचर की मुझे पास कर दिया, उसमें पैसे डाल दिए, तो एक ही टीचर तो कॉपी चेक नहीं करता ना, 4 लेवल पे चेकिंग होती है। पहले टीचर ने सपोज, एक तो करते नहीं टीचर, पैसे आपके रख लिए, आपको पास कर दिया, हाउ विल दैट टीचर मैनेज टू कन्विंस अदर टीचर्स? ये बताइए ना। तो ये सारी चीजें मत कीजिए। 4 टीचर 4 लेवल पे चेकिंग होती है एंड इट सीबीएसई हैज अ वेरी साउंड प्रोसेस। आप लिख के आओ, दैट इज व्हाट यू कैन डू, टेक एज मच एज अटेम्प्ट्स एज पॉसिबल। तो ऐसा करिए। और जो भी पेपर्स आप सबके बच रहे हो, डू पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको लास्ट डे भी कहा था कि जिन बच्चों ने कुछ नहीं पढ़ा है 5 साल की पीवाईक्यूज कर लो, क्योंकि किसी भी एग्जाम में आप कॉन्सेप्ट बिल्ड करने चलोगे लास्ट 2 डेज 3 डेज में, तो यू कांट डू दैट। बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर कर लोगे तो क्वेश्चन वहां से टकराते हैं।